हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5। ठीक है, इसमें गिवन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन आ रेक्टेंगुलर पार पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ शो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट द length be x, ठीक है, एंड breadth be y। ठीक है, लेंथ को x ले लिया और ब्रेथ को y ले लिया। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आपको मालूम है जो पैरामीटर होता है रेक्ट एंगल का वो क्या होता है 2l + b। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या है पेरीमीटर। कितना दिया हुआ है आपको 80 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर 80 मीटर हो गया और हमने लिख लिया 2l + b। ठीक है, 80 मीटर। अब हमारी जो लेंथ है वो कितनी है x है, तो 2x + y। ठीक है, 80 आ गया, 2 से कैंसिल किया 40 हो गया। यहां से हम x या y किसी की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि पुट करना है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। y = हम कर लेते हैं तो 40 - x हो गया। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। क्लियर है। अब एरिया गिवन है तो हम लिखेंगे एरिया कितना गिवन है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l × b। ठीक है, तो l की प्लेस पे x हो गया और इसके प्लेस पे y हो गया, ये हो गया 400। क्लियर है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसे इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पे y की वैल्यू पुट करते हैं। इसे मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। पहले तो इतना ही करूंगा। ठीक है, अब देखिए x को ऐसे टिस लिखा, y के प्लेस पे आ गया हमारा 40 - x और इक्वल में है 400। क्लियर है। मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 40x हो जाएगा -x² इक्वल में 400। ठीक है, एक साइड लाते हैं क्वाड्रेटिक के लिए तो इसे इधर ले जा रही क्योंकि x इधर माइनस का है उधर प्लस हो जाएगा। तो x² माइनस का 40x प्लस का 400 और इक्वल में 0। ठीक है, 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे प्लस करने पे आपका कितना आए 40 आए। ठीक है, तो 20 + 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 20 + 20 x + 400। मल्टीप्लाई करेंगे x², बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x - 20x और प्लस 400 और इक्वल में 0। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ बस, y = 40 - x। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ। इसमें कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x - 20। ठीक है, यहाँ 20 कॉमन आ गया, x - 20 इक्वल में 0, x - 20 और ये भी x - 20 हो गया इक्वल में 0, तो x - 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में 0। ठीक है, x - 20 = √0, x - 20
और इक्वल में 0, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू कैसी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 40 माइनस 20, y की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी? 20। अब देखिए, आपको मालूम है दोनों की वैल्यू आपकी 20 आ गई। ठीक है, तो आपने लेंथ ली थी x और बेस ली थी y, तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ मीटर। ठीक है, विड्थ 20 मीटर। अब यहां पे एक कंडीशन है, इन्होंने कहा था जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये बनेगा, ये हमारी क्या कंडीशन होगी? इस तरीके से, हमारा तो ये भी 20 है, ये भी 20 है, थोड़ा वैसा बन गया है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन ये आती है, हमारा तो ये स्क्वायर है। ठीक है, वो तो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर है या नहीं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो रेक्टेंगल होता है उसकी क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड से इक्वल होती है। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड से इक्वल होती हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके स्क्वायर होंगे वो सारे रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जो भी स्क्वायर होंगे वो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए क्या है, ये जो आपका स्क्वायर आ रहा है ये रेक्टेंगल है, हो सकता है। तो क्या लिखोगे? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।